बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, वो किस कदर मुतकब्बर और सरकश कौम थी। इस बदआमाल और बदकिरदार कौम ने अपने नबी और खुदा की वहदानियत को कैसे जुटलाया। इस कौम पर अल्लाह ताला ने कौन सा अजाब नाजिल किया और ये सरकश कौम कैसे निस्तो नाबूद हुई। आज की इस नशिस्त में हम कौम आद के बारे में तफसील से बयान करेंगे। नाजरीन, कौम आद मकाम अहकाफ में रहती थी, जो ओमान और हज़र मौत के दरमियान एक बड़ा रेगिस्तान है। इनके मोरसे आला का नाम आद बिन ओस बिन अरम बिन साम बिन नूह है। पूरी कौम के लोग इनको मोरसे आला आद के नाम से पुकारने लगे। ये लोग बुत परस्त और बदआमालो बद किरदार थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हिदायत के लिए भेजा, मगर इस कौम ने अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जुटला दिया और अपने कुफर पर अड़े रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार इन सरकशों को इज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर इस शरीर कौम ने नहायत ही बेबाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से ये कह दिया कि तर्जमा कंजुल ईमान, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें और जो हमारे बाप दादा पूजते थे इन्हें छोड़ दें? तो लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो अगर सच्चे हो। आखिरकार इज़ाब इलाही की जलकियाँ शुरू हो गई। 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई और हर तरफ कहतो खुश्कसाली का दौर दौरा हो गया, यहाँ तक कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। इस ज़माने का ये दस्तूर था कि जब कोई बला और मुसीबत आती थी तो लोग मक्का मुअज़्ज़मा जाकर खाना काबा में दुआएं मांगते थे तो बलाएं टल जाती थीं। चुनाचे एक जमात मक्का मुअज़्ज़मा गई। इस जमात में मरसद बिन साद नामी एक शख्स भी था जो मोमन था, मगर अपने ईमान को कौम से छुपाए हुए था। जब इन लोगों ने काबा मुअज़्ज़मा में दुआ मांगनी शुरू की तो मरसद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया और इसने तड़प कर कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो, मगर खुदा की कसम इस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे। हज़रत मरसद बिन साद ने जब अपना ईमान जाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने इनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने 3 बदलियां भेजी, एक सफ़ेद, एक सुर्ख और एक स्याह, और आसमान से एक आवाज़ आई कि ऐ कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन 3 बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। इन लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि काली बदली खूब ज़्यादा बारिश देगी। चुनाचे वो अब्र स्याह कौम आद की आबादियों की तरफ चल पड़ा। कौम आद के लोग काली बदली को देखकर बहुत खुश हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, देख लो, अज़ाब इलाही अबर की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर कौम के गुस्ताखों ने अपने नबी को जुटला दिया और कहा कि कहाँ का अजाब और कैसा अजाब। ये बादल बदशम की तरफ से आबादियों की तरफ बराबर बढ़ता रहा और एकदम नागहां इसमें से एक आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि ऊँटों को इनके सवारों समेत उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। फिर इतनी ज़ोरदार हो गई कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर उड़ा ले जाने लगी। ये देखकर कौम आद के लोगों ने अपने संगीन महलों में दाखिल होकर दरवाज़ों को बंद कर लिया, मगर आंधी के झोंके न सिर्फ दरवाज़ों को उखाड़ कर ले गए बल्कि पूरी इमारतों को झकझोर कर इनकी ईंट से ईंट बजा दी। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक एक आदमी मर कर फना हो गया और इस कौम का एक बच्चा भी बाकी ना रहा। जब आंधी ख़त्म हुई तो इस कौम की लाशें ज़मीन पर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़ कर ज़मीन पर पड़े हों। नाज़रीन, कौम आद का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। तर्जमा कंजुल ईमान। और रहे आद वो हलाक किए गए नहायत सख्त गरजती आंधी से। वो इन पर कुव्वत से लगा दी 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो इन लोगों को इनमें देखो, बिछड़े हुए, गोया वो खजूर के डंड सूखे तने हैं, गिरे हुए। तो तुम इनमें से किसको बचा हुआ देखते हो? नाज़रीन ग्रामी, फिर कुदरते खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ जिन्होंने इनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकरमा चले गए और आखिरी ज़िंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। तो नाज़रीन ग्राम, ये थी कौम आद की आंधी की इबरतनाक दास्तान। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।